है। उत्तर प्रदेश के किसानों को धोखा मिला और डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में तो अब है डबल इंजन की सरकार, यहां तो बहुत पहले से डबल इंजन की सरकार चल रही थी। जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए थी, मैं समझता हूं वो सुविधा सपने दिखाए जा रहे हैं। बढ़ा देंगे पैदावार का, हम लागत मूल्य इतना दे देंगे, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर हैं। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह नौजवान के सामने संकट है, नौकरियां नहीं है। हम कितनी भी हम कितना भी कुछ कहें, अगर नौकरी और रोजगार नहीं अवसर होंगे तो शायद हमारा नौजवान ऐसा ही निकल जाएगा। और अब तो हालात ऐसे हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में भी कहा और जहां ये मौका मिला जाकर के कहने का, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो हमारे देश में एक पीढ़ी ऐसी आए कि जिसको नौकरी ही ना मिल पाए, रोजगार ही ना कर पाए। इतना बड़ा संकट, और जब आंकड़ों में कहा जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था फ्रांस जैसे देश से बड़ी हो गई, आसपास के देशों से ज्यादा पैसे वाले देश के लोग हो गए हमारे, ये झूठे आंकड़ों से न नौकरी न रोजगार मिलने वाला है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं, तो नौकरी भी मिलेंगी, रोजगार भी मिलेगा, कारोबार भी बढ़ाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से काम होना चाहिए था, देश में नहीं हुआ, में नहीं है, दूसरी जगह भी है। अगर आंकड़े हम देखें, सेंट्रल के जो प्रदेश ही भेजता है आंकड़े, जो प्रदेश आंकड़े कानून व्यवस्था के भेजे जाते हैं, जो केंद्र रिपोर्ट बनाता है, ये प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, उनके ऊपर अन्याय सबसे ज्यादा यहां दिखाई दे रहा है, आंकड़ों में आगे। और फिर इतना मौका जनता ने जब दिया हो, लगातार आपकी सरकार रही हो, तो आपके पास कोई बहाना नहीं हो सकता कि कानून व्यवस्था में क्या सुधार लाना था। कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने देश की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए डायल 100 व्यवस्था दी है, शायद देश के लिए एग्जाम्पलरी है, एग्जाम्पलरी काम हुआ है। इसी तरह भ्रष्टाचार घोटाले के नाम व्यापम का यहां से लेकर के उत्तर प्रदेश तक तार जोड़े गए, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, अभी तक कोई सच्चाई नहीं मिल पाई है। कानून व्यवस्था में पीछे, और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए थी, अगर हम आंकड़े निकालें तो कई हजार किसानों ने जान दे दी है, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। कम से कम समाजवादियों ने अपने प्रदेश में करके दिखाया और सुविधाएं दी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादियों को काम करना है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब हमने कभी ग्वालियर में साइकिल चलाई थी। मैं तो कहूंगा कार्यकर्ताओं से, साइकिल से बेहतर कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि हम समाजवादी लोग अपनी कामों को लेकर के, और कामों का हमें बताना नहीं है, हमारा प्रचार तो बीजेपी के लोग खुद कर रहे हैं। कभी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि शिलान्यास का शिलान्यास होता हो, उद्घाटन का उद्घाटन होता हो। हमसे ज्यादा, समाजवादियों से ज्यादा खुश कौन होगा जब सैमसंग का देश का सबसे बड़ा प्लांट और दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जहां पे स्मार्टफोन बनेंगे, वो समाजवादी नीतियों के, समाजवादी कार्यक्रमों का ही एक उदाहरण है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आकर के उद्घाटन किया। और जिस मेट्रो पर बैठ के गए कोरिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी, हमें गर्व है कि समाजवादियों ने अपने कम समय में वो मेट्रो बना करके वो उपलब्ध करा दी, नोएडा और दिल्ली को जोड़ने का काम किया। हाल ही में, मैं नहीं जानता कि मध्य प्रदेश में 15 साल में कोई सड़क ऐसी बनी होगी जहां पर अगर कभी कोई देश को जरूरत पड़े और विमान उतर जाए उसके ऊपर, जो लड़ाकू विमान होते हैं, देश को सुरक्षा में काम आते हैं, समाजवादी लोगों ने कम समय में 21 महीने में
एक देश को सबसे बेहतरीन ले जाना चाहते थे, उस सड़क का दोबारा शिलान्यास प्रधानमंत्री जी से कराया। इसलिए हमें अपने काम जहां बताने हैं, वहीं कहीं ना कहीं कितने लोगों को लैपटॉप मिल पाया। समाजवादियों ने 18 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का लैपटॉप बांट करके दिखाया बिना भेदभाव के। इसलिए हम अपने घोषणा पत्र के साथ किसानों को क्या सहूलियत सुविधाएं दे सकते हैं, नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं। व्यापारी तो हमारा नोटबंदी और जो दूसरा जीएसटी आ गया, उससे व्यापार जहां बढ़ना था व्यापार खत्म हो गया, नौकरियों के अवसर निकलने थे, नौकरी और रोजगार के अवसर खत्म हुए। तो ये तमाम चीजें जो देश के सामने, प्रदेश के सामने हैं, और फिर प्रदेश सरकार पे कोई बहाना नहीं हो सकता बीजेपी के पे कि इतने सालों साल राज करने के बाद और इतनी यात्राएं करने के बाद जो सरकार पेड़ भी न लगा पाए, उससे कमजोर सरकार क्या हो सकती है। इसलिए समाजवादी लोग अपनी नीतियां कार्यक्रमों के साथ आएंगे और जनता को जोड़ने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं सिमरिया में आया था, 19 से ज्यादा बड़ा कार्यक्रम किया था। के सिंह जी अपनी आप में वहां हैं, लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी से भी विधायक रह चुके हैं, और सबसे पहले जब जुड़े हमारे साथ तो हमें उम्मीद नजर आई कि हाँ, अगर हम लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को साथ लेंगे तो हमारी पार्टी यहां मजबूत दिखाई देगी, और ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। इसी तरह एक्स एमपी बैठे हैं बालाघाट के, हालांकि बालाघाट में हमारा विधायक भी रहा, बहुत कम वोट से ये हार गए, इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी। आने वाले समय में हम ऐसे लोगों को चाहेंगे कि हमारी पार्टी से जुड़ें, जो समाजवादी आंदोलन को समझें, सेकुलरिज्म की लड़ाई को समझें, सामाजिक न्याय की बात को समझें। उन लोगों को जोड़ करके हम यहाँ पर काम करने आए हैं और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने आए हैं। मैं ये निवेदन करूंगा अपने पत्रकार साथियों से, एक मिनट भैया, एक एक करके सवाल पूछे। माइक है, आपकी बात आवाज से पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका जवाब देंगे। हालांकि माइक दे दो। 230 अखिलेश जी, आपने चुनाव लड़ने की बात कही। 230 विधानसभाएं हैं। हमारी पार्टी ने 51 प्रभारी भेजे थे हर जिले में, सब जगह बना करके भेजे थे, कई जगह 2 जगह 2 प्रभारी भी, और बाकायदा लोगों से मिले थे, 1 हफ्ता रहे थे, और उसमें आप लोगों का भी सहयोग मिला था, अखबारों में उनकी खबरें भी छपी थी। हमारे पास रिपोर्ट है कि किन विधानसभाओं में हमारी पार्टी का संगठन है, किस जिले में गुंजाइश है। और मैं इसीलिए कहता हूं आपको, जिस समय मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, चाहे आपका बगल में भिंड मुरैना इटावा के बगल में चुनाव हुआ हो, या चित्रकूट में बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने जब सहयोग मांगा, हमने कहा हम चुनाव में नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं समाजवादियों ने सहयोग किया और चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मुख्य चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। जहां हमारी पार्टी का संगठन है, जहां हमारे पास मजबूत लोग हैं, पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। अखिलेश जी देखिए, देश में तो उदाहरण दिया है बीजेपी ने कि 47 पार्टियों से गठबंधन करके उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई है, और इधर आपने देखा होगा कि समाजवादियों ने रास्ता खोला है गठबंधन का। हम गठबंधन के भी पक्ष में हैं, और साथ आए दल तब भी हम पक्ष में हैं। कोई बातचीत आपकी हुई है कमलनाथ जी या मध्य प्रदेश में लेकर 2019? देखिए, आप बात की जा रही है, क्या मध्य प्रदेश से उसकी शुरुआत होगी? यहाँ जिन नेता का आपने नाम लिया, उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम आपको बताएं कि कितनी हमारी बातचीत हुई है। अखिलेश चुनाव में नफरत फैलाई थी, कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा, सभी जगह आपको पता होगा कि जो गठबंधन किया, जिन दलों से सहयोग
से लड़ेगी? सपा और बसपा का बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो चुनाव आपने देखे, कांग्रेस का जो भी चुनाव बताइए। आपने देखे, अरे रुकना भैया, उत्तर मैं भी प्रदेश सवाल में ही कर रही हूँ, आप तो दूसरा कर रहे हो, मैं पहला कर रही हूँ। कांग्रेस का भी बताइए मध्य प्रदेश में। जो 4 चुनाव हुए थे, 2 में हालांकि कांग्रेस नहीं साथ थी, उनके वोट आपको पता होंगे, और जगह कांग्रेस पार्टी ने सहयोग किया था। वो भी घोषणा सपा और बसपा की बहुत जल्दी हो जाएगी। अखिलेश जी, आप पूछो कांग्रेस हमें कुछ सहयोग करेगी कि नहीं करेगी? अखिलेश जी इस तरफ से, अखिलेश जी इस तरफ से, अखिलेश जी इस तरफ हाँ, से। इनसे बोलो, ये बहुत नाराज हैं। नहीं वो ये बताइए कि आपने गठबंधन की बात की है और संयुक्त विपक्ष की यदि केंद्र में बहुमत के नजदीक पहुंचती है तो क्या आप प्रधानमंत्री बनना उचित समझेंगे या राहुल गांधी के नाम का समर्थन करेंगे? एक, और दूसरा, अमित शाह ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए साइबर योद्धा तैयार कर रहे हैं, आप क्या मानेंगे इसको? आप क्या तैयार करेंगे? ये दोनों इन्होंने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण पूछे हैं कि देश चाहता है कि सरकार बने और नई सरकार बने। जो लोग हमसे पूछते हैं, हम उन्हीं को कहते हैं कि देश की जनता चाहती है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले। हम नए प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि नया प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश जी, और ये जो सुनने के लिए, अगर आप इतिहास देखें इसका, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, खोए हुए लोग मिल जाएं। और शायद जब आपने चलाना सीखा होगा तो आपने अपने पुराने कॉलेज के मित्रों को सबसे पहले ढूंढा होगा। ये उसलिए था। लेकिन देखो बीजेपी का कमाल, इसी से नफरत फैला रहे हैं, चुनाव में हेराफेरी कर रहे हैं। और हम तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमने तो इनकी नफरत देखी है। ये डिजिटल नफरत फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन डिजिटल नफरत फैलाने वालों का पर्दाफाश हो चुका है। लोकसभा और विधानसभा में हार चुके हैं ये लोग। लोकसभा विधानसभा हार चुके हैं ये लोग, इसलिए अब इनकी कुछ चलने वाली नहीं है, क्योंकि हर आदमी अब चलाना सीख गया है। जब ये होशियार थे तब कम लोग चलाना जानते थे, आज जब है तो सब चलाना जानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप उस बात को जानते होंगे, आज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट किसी के प्रति हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के प्रति है। अखिलेश जी, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और इनका कड़ा मुकाबला करेगी समाजवादी डिजिटल फोर्स और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो मोबाइल चलाना जानते हैं और नई चीजों को समझते हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल इधर से। एक हालांकि बाबा रामदेव जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने योग के बाद जो काम किया उसमें तो काफी लोगों को नौकरी रोजगार दी है। हेलो। लेकिन देश में नौकरी और रोजगार के अवसर कम हुए हैं। ये जो नोटबंदी था, नोटबंदी ने धोखा दिया, जीएसटी से कारोबार बंद हो गया। यहाँ जो लोग होंगे, व्यापार करने वाले होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को फायदा हो, लेकिन आम व्यापारी को जीएसटी से परेशानी आई है। और नोटबंदी ने जो बात कही थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मैं समझता हूँ नोटबंदी से तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार ही खत्म हो गया होगा। कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि नोटबंदी के बाद तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने चुनाव भर कहा था, पिछली बार मैं लोगों को समझाता रहा, मैंने कहा कि ये नोट काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। लोग नहीं समझे, लोग बीजेपी की बात ज्यादा पहचान गए। इसलिए नोटबंदी ने भी देश को धोखा दिया है। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि एक ही बैंक में इतना पैसा जमा हो जाना, इतना जमा हो जाना पैसा, ये दुर्भाग्य है देश का कि केवल लोगों को धोखा देने के लिए नोटबंदी से पूरा देश का अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। अखिलेश जी, मेरा सवाल इधर। अखिलेश जी, एक मिनट जी।
देखिए, मैं इसीलिए कोई कार्यक्रम देकर के नहीं आया, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अपने कार्यकर्ता नेताओं से मिलूं, और लगातार मैं मिलूंगा। जब तक मिलूंगा नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि सभी, जहां तक उन नेता के बारे में कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। फिर आप पूछोगे कांग्रेस पार्टी से संबंध कैसे हैं, तो हम कहें कांग्रेस पार्टी से भी संबंध बहुत अच्छे हैं हमारे। आप फिर कहेंगे और लीडर से संबंध कैसे हैं, हमने कहा बहुत अच्छे हैं। यूपी में अभी चुनाव लड़े थे हम लोग। सर अब मैं सवाल पूछ लूं सर? उस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर सकते सर। अखिलेश जी, मेरा सवाल इधर। अखिलेश जी सर, इधर एक मिनट सर, एक मिनट इधर सर, हम पूछ रहे हैं इस तरफ। एक आदमी पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ सर, ये आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस की लगातार बातें हो रही हैं, और मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग के लेवल पर उनकी बातचीत आ चुकी है। आपकी कांग्रेस से क्या बातचीत हो रही, थोड़ा सा इत्मीनान से अच्छे से बता दीजिए। मैं आपको बता दूं, पहले ये कार्यक्रम बहुत पहले का तय था, जो मेरा ये आज कार्यक्रम है। और जहां तक बातचीत का सवाल है, बातचीत तो हमारी भी बहुतों से हो रही है, हम उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं आपसे। अखिलेश जी, अच्छा सर, अखिलेश जी, मेरा सवाल इधर है। सर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें वॉशिंगटन से ज्यादा अच्छी हैं। आप क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश की सड़कों के बारे में? मैं जब सिमरिया गया था, और सिमरिया से लेकर के रीवा, सतना, छतरपुर, और उसके बाद महोबा होकर के उत्तर प्रदेश में गया था सड़क से, मुझे कहीं ऐसी सड़क नहीं दिखाई दी जहां अमेरिका से अच्छी सड़कें हों। और मैं अमेरिका के बारे में एक चीज बता दूं, जब मैं एक्सप्रेसवे की बात करता हूं, हमें खुशी है समाजवादियों को, और हमें गर्व है इस बात का कि देश को सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया। हम तो कहते हैं बीजेपी के लोग अगर हमें एक बता दें कि उन्होंने इतने कम समय में और ऐसा शानदार एक्सप्रेसवे कहीं बनाया हो तो बता दो। और सड़क इसलिए बनाई थी क्योंकि सड़क से अमेरिका कहता रहा, अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, इसलिए वो देश की सड़क बनाई है। ऐसी सड़क कहीं 15 साल में दिखाई दो तो बता दो। अब वो बोल आए होंगे अमेरिका में, कुछ किसी कोने में अमेरिका में, हम तो ताज्जुब इस बात का करते हैं जब उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री जी आए, वहां चुनाव हमारे खिलाफ प्रचार करने आए थे, हमारे यहाँ के चौहान कंफ्यूज हो गए, वो समझे हमारे चौहान है। अब ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि कहां कहां प्रचार करके आए थे। वो आज भी कंफ्यूज बैठे हुए हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान वाले चौहान हैं कि दूसरे हमारे महाराणा प्रताप वाले चौहान हैं। अखिलेश जी, एक छोटा सा सवाल है। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 15 साल से राज कर रही है और इस बार दावा कर रही है कि अब की बार 200 पार। क्या आपकी राय में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के भाजपा को हराने का पोटेंशियल रखती है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े पैमाने पे नेता, कार्यकर्ता और जनता हमसे मुलाकात करती रही है, मिलते रहे हैं। ये 15 साल देखें और उससे पहले का कार्यकाल देखें तो आपका मध्य प्रदेश जाने कहां पहुंच जाता। तो आपको कितना मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। लेकिन 15 साल में, वो भी डबल इंजन कैंटोनमेंट को जोड़ते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, डिफेंस कॉरिडोर, मैंने उनसे कहा कि मैंने सड़क लिख के दी थी कि जो ग्वालियर कैंटोनमेंट से लेकर के आपके लिपू लेक चीन बॉर्डर तक जाती थी, उसको 4 लेन कर दीजिए। पूरा समय गुजार दिया, 5 बजट गुजार दिए, सड़क याद नहीं आई उनको। अखिलेश जी, अरे भाई इधर से भी पूछो यार। चाहती है कि बदलाव हो। अखिलेश जी, से दूर रहो, क्या कहना है आपका? वैसे वो नारा बहुत अच्छा था अखिलेश जी, और नारा इतना अच्छा था कि बीजेपी के लोगों ने चुनाव को जात और धर्म में बांट दिया। और मैं आज आपसे कह रहा हूं
वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार मुझे उस समय मिले थे चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा ये चुनाव विकास का आखिरी है, क्योंकि हम अपने विकास पे वोट मांग रहे थे लोगों से। और मैंने कहा कि काम बोलता है, और काम अगर नहीं बोल रहा होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री आकर के हमारे कामों का शिलान्यास उद्घाटन करते? तो इसलिए मैं कह रहा हूं देश की सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देश के धर्म में नफरत फैलाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अखिलेश जी, बीएसपी के साथ आपका महागठबंधन होने वाला है। एक सवाल बहुत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अगले चुनाव में उस महागठबंधन में आपके प्रत्याशी होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मायावती जी को आपका समर्थन होगा या राहुल गांधी को? मैंने आपसे कहा कि देश नया प्रधानमंत्री चाहता है। और देखो, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य देखिए आप, जिसको प्रधानमंत्री बनना है उत्तर प्रदेश आ जाइए। अखिलेश जी, बीएचयू को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि बीएचयू की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर की गई थी वो उससे भटक गया है और केवल हिंदुत्व के टूल बनकर रह गई है। देखिए, आपका क्या कहना है? मैं उन बातों को इसलिए नहीं करना चाहता हूं। बीएचओ जिस समय एक्ट बना था, देश में शायद अंग्रेज लोगों ने एक्ट बनाया था, अंग्रेज लोगों ने बनाया था। यूनिवर्सिटीज कोई भी हों, वो कहीं ना कहीं संस्थान पढ़ने और लिखने का काम देती हैं, लोगों को भविष्य को बनाने का मौका देते हैं। इसमें मैं समझता हूँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। अखिलेश जी, आपने व्यापम का जिक्र किया, क्या इस चुनाव में व्यापम को मुद्दा रखेंगे आपका गठबंधन और आप लोग? पूरा देश सोचता है व्यापम में क्या हुआ है, अभी तक जान क्यों? इसीलिए मैंने कहा कि देश के कमजोर लोगों की आवाज हम लोग बनना चाहते हैं। और सामाजिक न्याय की बात अगर कोई करेगा तो हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। अखिलेश जी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। कानून व्यवस्था खत्म, जैसे यूपी में खत्म हो गई वैसे यहां भी खत्म है। अखिलेश जी, मेरा आंकड़े बताते हैं, जो आंकड़े आपके बता रहे हैं, कईयों में तो उत्तर प्रदेश से पीछे जा रहे हो आप। और हम तो कहते हैं कि जो डायल 100 है, हालांकि यहां भी व्यवस्था है डायल 100 जैसी, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश ने बनाई थी वो उत्तर प्रदेश की सरकार बर्बाद कर रही है। बीजेपी पता नहीं क्यों कानून व्यवस्था के सवाल पर तो बिल्कुल चुप रहते हैं। अखिलेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा है कि वो कांग्रेस से गठबंधन का जहर पी रहे हैं, तो क्या भविष्य में विपक्ष के गठबंधनों का जहर भी बहुत से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पिएंगे? देखिए, गठबंधन चलाना और पॉलिटिकल पार्टियों का साथ रखना, ये एक पॉलिटिकल लीडर्स की हिम्मत का काम होता है। मैं तो कहूँगा कुमारस्वामी जी को बधाई दूंगा, कम से कम उन्होंने हिम्मत तो जुटाई सभी दलों को साथ लेकर के, और कम से कम तब जब बीजेपी उनकी सत्ता छीनना चाहती थी। इसलिए मैं बधाई देता हूं कुमारस्वामी जी को। सर एक सवाल सर, अभी अमित शाह जी उज्जैन आए थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, तो उन्होंने कहा कि अगर देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में गिना जाएगा तो उनमें से एक नाम शिवराज जी का गिना जाएगा। आप उनको कहाँ गिनते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, आप उत्तर प्रदेश के भी अखबार पढ़ लेना। यही राष्ट्रीय देव जी वहां कह रहे थे कि देश में सबसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अब ये दोनों तय कर लें, क्योंकि एक बाबा जी वहां मुख्यमंत्री है, कुछ बाबा जी यहां मंत्री हैं। पता नहीं यूपी से यहाँ पे बाबा जी मंत्री बने थे या यहाँ के बाद उत्तर प्रदेश के बना दिए। अखिलेश जी, आपने पिछले 2013 में लगभग 163 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1.2% वोट आया। इस बार क्या उन्हीं के दम पर जो पूरा गणित बैठेगा वो होगा? और दूसरा मेरा सवाल ये था, चूंकि आपने कहा कि जातिवाद पे भरोसा नहीं करते, तो जो अभी आपने टिप्पणी की चौहान बनाम चौहान, क्या उस पर फिर से सोचना चाहेंगे? नहीं, मैं उस पर नहीं सोचना चाहूँगा, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था वो हमारे चुनाव के बारे में। आपको रिकॉर्डिंग निकालनी चाहिए आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ बातें ऐसी हुई थी। और जहाँ तक सवाल है, हम अपने कार्यक्रमों को, सिद्धांत को, जो फैसले किए हैं उनको जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। अखिलेश जी, मेरा आपसे सवाल है
अखिलेश जी, मेरा आपसे सवाल है, गोरखपुर और कैराना नूरपुर में गठबंधन की वजह से आपकी जीत हुई, तो क्या ये लोकसभा चुनाव में योगी सरकार, मोदी सरकार के लिए एक सुनामी होगा? जनता चाहती है कि बदलाव हो और जनता नाराज है लोगों से, लोग नाराज हैं सरकार से, और सरकार के जो भी फैसले हुए हैं उससे जनता संतुष्ट नहीं है। अखिलेश जी इधर आप उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में क्या मानते, क्या बड़ी वजह मानते, क्या पारिवारिक झगड़े को वजह मानते हैं, क्या उसका अफसोस है आपको, या कोई और वजह आप मानते हैं हार की? मैं इसमें ये कहूंगा कि जनता को हम समझाते रहे और बीजेपी के लोग जनता को बहकाते रहे, हम समझाने में कामयाब नहीं रह पाए। अखिलेश जी, अगला सवाल। अभी आपने महिला उत्पीड़न की बात की मध्य प्रदेश की, अभी संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है, 3 तलाक और पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक दर्जा देना है वो 2 बिल अभी आना है, तो क्या समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी? अभी जब बिल आएगा तो हमारा पक्ष भी आप जान लेंगे। और जहां तक हम बीजेपी की सवाल है, बीजेपी कब बेरोजगारी पे बहस करेगी, कब, तो ये तो बता दें हमें। कितने करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, आज तक नहीं बहस हो रही उसकी। हमारे किसानों को कहा कि कर्ज माफ हो जाएगा किसानों का, हमारे यहाँ किसानों का 25 पैसा माफ हुआ, 25 पैसे। हमारे यहाँ कहा गया कि हम एम्स ला देंगे, पता नहीं मध्य प्रदेश में एम्स आया कि नहीं आया, IIM आ गया कि नहीं आया, नहीं है। सैनिक स्कूल कोई आया कि नहीं आया, नया कैंटोनमेंट कोई आया कि नहीं आया? तो बताओ, डबल इंजन की सरकार यहाँ, डबल इंजन की सरकार वहां। सवाल ये है, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी के पास है। आपके यहाँ कितनी घटना हुई, जान चलेगी किसानों की। अभी पार्टियां कह रही हैं कि हम कर्ज माफ कर देंगे, अभी तो देखा हमने उत्तर प्रदेश में कैसे कर्ज माफ हुआ किसानों का। अखिलेश जी, तो किसानों को धोखा दिया, उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। नौजवानों को करोड़ों नौकरी की बात कही, नहीं दे पा रहे हैं। अखिलेश जी, और जो महंगाई बढ़ गई, कह रहे हैं सिलेंडर हैं हमने दिए हैं और गैस चूल्हा दिया है। जरा कीमत बताइए, जब सरकार में आए थे तब क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है? तो धोखा किसने दिया? ये जनता, सब पता है जनता को। और यही नहीं, आप में से भी लोग कुछ होंगे जो चाहते होंगे कि बदलाव आ जाए। अगला सवाल है। अखिलेश जी, ऐसा नहीं है हम ही चाहते हैं अकेले बदलाव के लिए, कह रहे सारे। अखिलेश जी, आप में से भी बैठे लोग हैं और वो बातें हम बेहतर समझते हैं। अखिलेश जी, आप गठबंधन की बात बार बार कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से लगातार बसपा का नाम लिया जा रहा है, आपका कोई जिक्र नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमारा नाम ना आप लें, बात तो हम पूरा चुनाव सवाल लड़ेंगे। पूरा सवाल सुन लीजिए सर। समाजवादी लोग कोई कमजोर लोग नहीं पूरा हैं। सवाल सुन लीजिए सर। कांग्रेस की तरफ से आपको कोई नाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, वैसा आपकी तरफ से यूपी में हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के लोग बहुत मीठी बातें करते हैं हमसे, वैसे ही कि वैसे ही आप यूपी में हो रहा है, आप वहाँ कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये एक टीस है जो यहाँ इस तरह से निकल के आ रही है? पहला। दूसरा सवाल सर, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी जानकारी में ला दूं, कांग्रेस के लोग जब भी बात करते हैं बहुत मीठी बात करते हैं। अखिलेश जी, मैं पंकज हूं और यहाँ पे लोक देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए और इसके लिए आप दूसरे दलों को दोषी ठहरा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है कि आम जनता को राहत मिले और उससे जो है मौजूदा दल से उसे जो है निजात मिले। और दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में थोड़ा सा बताइए। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं पिछली बार आया था तो बाई रोड ही में चला, और इसी तरह लगातार हम लोग जमीन पर काम करेंगे। किसान को कैसे सुविधा दें, छात्र नौजवानों के लिए क्या रखना है, व्यापार कारोबार के लिए क्या बात कहनी है, हमारे तमाम चीज़ें जो आनी हैं वो घोषणा पत्र में आएंगी और आने वाले समय में आप देखेंगे इन सब बातों को एड्रेस करेंगे। कम से कम हम कमज़ोर, गरीब, गांव में रहने वाले लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं, नौजवानों की आवाज़। क्या घोषणा पत्र से एक मेरा प्रश्न है सर, सुनिए। 2013 में बसपा ने 11 सीटों पर सेकंड नंबर पे रही और 4 सीट
बीजेपी ने अच्छा किया, वो टोंटी वाली बात कर दी। देश जान तो गया कुछ कि बीजेपी के लोगों का स्तर क्या है। बीजेपी के लोग कहाँ जा सकते हैं बताइए, बाथरूम में चले गए। और हम तो टोंटी लेके गए थे देने के लिए, फिर बाद में बताया कि हम होटल बनाना चाहते हैं। पता नहीं बीजेपी के लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी पे ताकत है ध्यान हटाने की। और फिर हाँ देखिए, ये अखिलेश जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात इसलिए कही इन्होंने, तो जनता में ये कहा कि गंगा माँ ने हमें बुलाया है। अखिलेश जी कुंभ की तैयारी में लगे हैं ये लोग। अखिलेश जी सब काम विकास भूल करके जवाब दें। केवल कुंभ बन जाए। कुंभ तो महाकुंभ हमने भी मनाया, सबसे बड़ा कुंभ किए, नेताजी ने भी सबसे बड़ा कुंभ किया, हमें भी मौका मिला सबसे बड़ा कुंभ किया। और ऐसा कुंभ किया कि हार्वर्ड के लोगों ने स्टडी की उस पर, और उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता इतना बेहतरीन व्यवस्था कि पूरा का पूरा शहर बनता और पूरा का पूरा शहर हटा दिया जाता है और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हमने हमेशा कहा गंगा साफ करने से पहले नदियां उससे जुड़ रही हैं, उनको साफ करना पड़ेगा। हालांकि चंबल आपको हमको बांटती है, चंबल की शुरुआत भी आपके ही प्रदेश से होती है। चंबल उतनी गंदी नहीं है। अगर यमुना में पानी चंबल का ना मिले तो यमुना साफ नहीं दिखाई देगी। यमुना पूरी गंदगी ला रही दिल्ली की, पूरी इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा उसके अंदर, डोमेस्टिक वेस्ट है पूरा अंदर। और उसके साथ साथ काली नदी है, उसके साथ साथ एक काली नदी बह रही है, हिंडन नदी है। जब तक इन नदियों को नहीं साफ करोगे तब तक आप गंगा साफ नहीं हो सकती। और गोमती नदी भी इसी में जुड़ जाती है। इटावा में जाकर के चंबल, यमुना और तमाम नदियां जो मध्य प्रदेश की आती हैं वो जुड़ती हैं पचनदा पर। आगे जाकर के और नदियां जुड़ जाती हैं जो मध्य प्रदेश में है, बेतवा है, केन है। और दूसरी तरफ से जो नदियां आती हैं, चाहे वो गोमती हो चाहे वो और नदियां हो, ये जब तक नहीं साफ होगी गंगा, जो लोग गंगा को धोखा दे सकते हैं तो वो आम जनता को क्यों नहीं धोखा देंगे। अखिलेश जी पूरी की पूरी डिजॉल्व ऑक्सीजन मर गई। और याद रखिए अभी लाखों मछलियां बनी थी कन्नौज में। मैंने कहा कि पहले पानी मरता है, उसके बाद उसके रहने वाले लोग मरते हैं। इन्होंने गंगा का पानी मार दिया। और जो गंगा के साथ ये किया है, पूरे गंगा के इलाके के लोग, यमुना के आसपास के लोग तैयार हैं इस बार केवल तारीख बता दें। प्रधानमंत्री तो प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन तारीख हम लोगों को नहीं बता रहे। अगर तारीख बता दें चुनाव की तो हम भी अपनी तैयारी कर लें। कभी उलझाते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी समझदार रहिए। आप भी चाहते हो हटा। अखिलेश जी मध्य प्रदेश में इस बार सपाक्स पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है। यहाँ देखिए अखिलेश जी, मध्य प्रदेश में इस बार सपाक्स पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। कौन सी पार्टी? सपाक्स। हाँ। तो आपकी जो पार्टी है वो आरक्षण के, जातिगत आरक्षण के पक्ष में है या विरोध में है? आप मानते हैं कि जातिगत आरक्षण होना चाहिए? देखिए आरक्षण तो जाति के स्तर पे ही है, ये तो आपको भी जानकारी होगी। धर्म को तो आरक्षण मिलता नहीं है। हम तो केवल इतना चाहते हैं, बीजेपी ने बड़ा प्रचार किया है आधार को बना करके। हालांकि ये कांग्रेस की योजना थी कि आधार सबका बन जाए, और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में भी 99% आधार का बन गया होगा। हम तो ये चाहते हैं बीजेपी के लोगों से कि हमें गिन लो भाई। उत्तर प्रदेश में नफरत फैला दी कि सब यादव लोग ले गए, नौकरियां ले गए, सब कुछ ले गए। हम केवल बीजेपी के लोगों से चाहते हैं कि आधार तो आपने बनवा दिया, हम लोगों को भी आधार से जोड़ दो, हमें भी गिन लो। और किसी को नाराज मत करिए, किसी के साथ कोई आपका नुकसान न हो ऐसा काम करिए। हमको गिन करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दीजिए। अखिलेश जी इधर। अखिलेश जी आप 2 दिनों के सवाल पूछ रहे हैं आप लोग। भाई साहब आप 2 दिनों के लिए आए हैं, अभी तक सारी चीजें आपने बता दी। किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी है वो किस तरीके से पूरा आंदोलन चलाएगी, कैंपेन करेगी, और 2 दिनों तक आप क्या करने वाले हैं?
टीम आपकी आ गई, आपको पूरा फीडबैक मिल गया, लेकिन समाजवादी पार्टी अब प्रदेश में कैसे खड़े होगी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा कि हमारे काम का तो इतना ही है कि प्रधानमंत्री जी शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, अब हम क्या बता सकते हैं उसमें। देश के प्रधानमंत्री अगर अपना काम का शिलान्यास उद्घाटन करते तो बात अलग थी। देश की सबसे बेहतरीन सड़क, और मैंने इसलिए कहा वो बात सड़क की इसलिए कही कि देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो नौकरी रोजगार लाएंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे बेहतर काम करेंगे, पुलिस के लिए जो डायल 100 हमने उदाहरण पेश किया वो देंगे, और हम तो नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक नौजवान ने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं उसको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौका समाजवादी लोगों ने नौजवानों को दिया है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में। मैं तो कहूंगा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों से कि हम समाजवादियों के साथ आइए, साइकिल से जुड़िए, आपका भी भविष्य को बेहतर करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो भाई साहब आप भी 75 का फॉर्मूला अपनाएंगे क्या? अब संगठन युवा होगा, युवाओं को मौका देगा, हम सबसे ज्यादा मौका युवाओं को देंगे। चलिए मैं धन्यवाद दूं। आप पूछो, आपका जवाब दूंगा मैं। आपका जवाब देंगे। आप सवाल तो पूछिए, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए ना। आने दो इनको, आइए अध्यक्ष जी ने कहा जवाब देंगे। खड़े हो जाएंगे, अभी खड़े हो चुनाव के लिए चुनावी मध्य प्रदेश में चुनाव सन्निकट हैं। मध्य प्रदेश के लिए स्पेसिफिक कोई समाजवादी का रोड मैप है क्या आपके पास? हमारे पास रोड मैप भी है और हमारी तैयारी भी है, और इसलिए मेरी तैयारी है कि अगर आप ललितपुर जिला देखो तो ललितपुर के आसपास पूरा मध्य प्रदेश है। ये चंदपाल जी हैं हमारे राज्यसभा के सांसद, ये भी प्रभारी एक जिले के सिंह जी उस जिले के मजबूत नेता हैं। आपके ये MP साहब MP बालाघाट के अपने मजबूत नेता हैं। श्याम सुंदर जी बैठे, इनके रिश्तेदार न जाने कितने यहाँ पर हैं। हमारे पास स्ट्रेटजी भी है, मुद्दा भी है, साइकिल भी है और काम बताने को भी है। और जो पड़ोसी इलाका है हमारा, वहाँ तो रिश्ते घर परिवार वाले हैं। उन्होंने हमारा काम देखा है, उन्होंने पड़ोस में धोखा खाते देखा है। तो इसलिए जहां हमारी पार्टी ने कभी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, हमारी कोशिश होगी कि उससे बेहतर काम समाजवादी लोग करके दिखाएं। लास्ट सवाल गंगा पूछ चुके हो। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। हमारे यहाँ कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। हमारे यहाँ तो उम्र का कोई दायरा नहीं है। अगर 75 वालों को वहाँ टिकट नहीं मिली, हमारे पास भेज दो।